अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्क में मुख्तलिफ चीनी का बहरान अगर देखें तो उस हवाले से बातें सामने आई, फिर बिजली और महंगाई के हवाले से जो बहरान सामने आए उस हवाले से भी तमाम सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जो 16 माह हुकूमत रही वो इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें पीपल्स पार्टी और ANP इत्तेहादी तो थे लेकिन ANP हुकूमत में उस तरह के काबीना का हिस्सा नहीं रही। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त जो बहरान सामने आ रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा है। हमने देखा कि चीनी का बहरान आया तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवीद कमर, एहसान इकबाल साहब ने बल्कि कहा कि उस मामले का नवीद कमर से पूछा जाए। फिर अब ये भी तनकीद हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो ये मुतालबा कर रही थी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, अब शायद पीपल्स पार्टी अब उस मुतालबे से पीछे हट रही है। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी इस हवाले से सामने आ चुका है, लेकिन मुखालफिन ये तासुर दे रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी उस मुतालबे से पीछे हट रही है। फिर सिंध में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सी खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बहुत से रहनुमाओं के नाम जो स्टॉप लिस्ट में डाले गए। अखबारात अगर आप उठाकर देख लें तो उसमें ये खबरें छपी हुई हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ होने जा रही है। ये मामला है क्या, सूरत हाल क्या है, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो तनकीद पीपल्स पार्टी पर हो रही है उसमें आप मौलाना फजल रहमान साहब का बयान उठाकर देख लें। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप वादा खिलाफ़ी ना करते, कमिटमेंट से पर पूरा उतरते तो शायद इंतखाबात हो जाते। अब इंतखाबात में ताख़ीर का मलबा पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, आप खुद जानते हैं नादिर कि पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन डेट भी अनाउंस की हुई थी, अपनी तरफ से कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी। तो ये अब इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी दीगर लीडरान करना चाह रहे हैं वो तो सबके सामने है। ये उनका अपना नज़रिया ज़रूरियत फ्यू आसमी का एक पैगाम है। और इस वक्त कोई ऐसी मतलब मैं नहीं समझती मुल्क में कोई समझता है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई कदम लिया हो जिससे ताख़ीर हुई हो इलेक्शन में, जिससे अब वो अच्छा चलिए, अगर हमने कहा कि इलेक्शन नहीं कराएं, इलेक्शन तो एक मुश्तरका फ़ैसला होता है नंबर 1। फिर अगर एक जमात को कोई ऐसी तशवीश थी या इतना ऑब्जेक्शन था तो तब क्यों नहीं कहा? फिर सारे आप सबके आपके वज़रा थे काबीना में, जम के बैठे थे, जम के सब कुछ कर रहे थे। तो आप मुझे बताएं, हम तो अपना काम में ही लगे हुए थे। और सिंपल सी बात है जी, अब ये इलेक्शन ईयरिंग हो रही है, हमने तो अभी किसी पे कोई मलबा नहीं डाला जी। ये मैं समझती हूँ अभी निकले गवर्नमेंट से तो ज़ेब नहीं देता कि ये करें, लेकिन एटलीस्ट मेरे हम सब ये सोचते हैं कि देखिए इलेक्शन में जा रहे हैं तो अपने अपने मंशूर अपने अपने इश्यूज़ पे लड़ेंगे ना आप। अब ये कहना कि इन्होंने ये किया, भाई आप फिर उस गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों थे, ये भी बात सवाल हो सकता है, ठीक है ना? आप मुझे बताएं, अगर नहीं होते तो फिर ये बात बनती, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन सेनेटर साहिबा आप बता सकेंगे, अब आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी आप तमाम अहम मुलाकातों का हिस्सा भी रही हैं। आप बताएंगी कि क्या वाकई उस वक्त मौलाना साहब की राय कुछ मुख्तलिफ थी आपसे, नून लीग से या दीगर जमातों से? देखिए, दीगर जमातों से उनकी जो भी राय हो, हम तो PDM का हिस्सा उस वक्त नहीं थे, हम PDM से निकल चुके थे, आपको याद होगा वाज़े तौर पर। और हमने उनसे मुश्तरका डील किया, और जब हमारी डीलिंग उनके साथ हो रही थी वो तो काबीना की पोजीशंस के लिए थी, मुझे याद है। रात भर नून लीग अक्सर और बेशतर हमें आगे कर देते थे, मुझे और नवीद कमर को बात करने के लिए, ख़ुद भी होते थे, लेकिन हमारी डीलिंग्स उस वक्त उनसे कि कौन सी उनको वजारतें चाहिए, उन्होंने काफ़ी डट के अपना एक वजारतों का एक मतलब खंबा लगाया कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। और मैं देखिए मेरी तबीयत में नहीं है कि इस तरह हम एक साथ काम करें और फिर शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़। अगर आपने वो शो करना है तो आपने गलत बंदा चुना है। लेकिन इस वक्त जैसे शेरी रहमान साहबा मैंने जिक्र किया कि अब सारा मलबा आपके ऊपर डाला जा रहा है, पीपल्स पार्टी के ऊपर। सही कह रहे हैं।
जी, तो उसमें आप देखें कि सबसे बड़ी तनकीद आपके ऊपर ये सीसीआई में मरदमशुमारी की मंजूरी का मामला भी है। अब उसमें कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों तो फिर मरदमशुमारी की मंजूरी क्यों दी। अब उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि हमें तो कहा गया था कि कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगी, आप सिर्फ मरदमशुमारी की उसमें वोट कर दें। आप समझती हैं कि जो कमिटमेंट आपके साथ की गई उसकी खिलाफ वर्जी हुई है? देखिए, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी, लेकिन इसमें कोई ज़ाती राय नहीं हो सकती। हमारी एक जमात की राय है, वो ये है कि हमने आइन की पासदारी की बात की है। और जो इस वक्त मुल्क में और ये बात वाज़ेह है कि वो भी इलेक्शन जो मरदमशुमारी है, हल्का बंदियों की अब बात हो रही है, उसकी बुनियाद पे तवील हल्का बंदियाँ तो नहीं हो सकती। हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी जो बात की हमने कि देखिए, हमने जो एक्सेप्ट किया था उस बुनियाद पे कि आप कर पाएंगे नहीं। आप एक तो उन्होंने नहीं कहा था कि ये करेंगे नहीं हल्का बंदियाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाद में जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा नहीं ये ज़रूरी है। अब देखिए, आइन में हल्का बंदियाँ नहीं ज़रूरी हैं, आइन में एक वक्त मक़दस किया हुआ है। तो अगर आपने एक चीज़ करनी है, एक का इंतखाब करना है, एक को ज़रूरी समझना है, तो आइन किसी कानून के ऊपर तरजीह रखता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उनकी अपनी, अब मैं उनके जहन को मतलब बदल तो नहीं सकती। जब हम मिले तो ऐसा लगता उनका जहन बना हुआ था कि हल्का बंदियाँ करनी है और वो उनकी तरजीह है। तो चले हल्का बंदियाँ करें, लेकिन उसके लिए भी हमने कहा कि आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। आप 2017 के बुनियाद पर अगर थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो ये आप कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने भी काफ़ी मतलब हमारी बातों को खंदा पेशानी से सुना और बहुत अग्री भी किया और कहा भी कि आप हम रहनुमाई आपकी जमात से हासिल करते हैं। और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो ये झगड़े में डल जाना कि आपने अग्री किया तो अब आप देखिए, हम आइन की बात कर रहे हैं और आप जिस बहरानी कैफियत में मुल्क में हैं, अगर आप हर चीज़ पर दरवाज़ा खोल देंगे तो फिर आपके पास कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई सिरात मुस्तकीम नहीं रहेगा, कोई नॉर्थ स्टार नहीं रहेगा, एक जिससे कंपस नहीं रहेगा। तो आप उस आइन को अपना कंपस ही समझते हैं ना, अपना रास्ता समझते हैं मुश्किल हालात में। तो हमने क्योंकि आइन के लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस भी की हैं, तो मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब ज़्यादा एक के बाद दीगरे आइन के साथ खिलवाड़ होता है। और इस वक्त सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पहुँचेंगे अगर कोई डेट भी नहीं अनाउंस हुई। अभी तक कोई डेट तो नहीं अनाउंस हुई है ना, कि सब के जो मुल्क में एक गैर यकीनी की कैफियत है और ख़ासा बहरान है। हर किस्म का बहरान चल रहा है, चीनी का हो, दूसरी दीगर अशिया को, पावर का हो, बिजली के बिलों का हो, क्राइसिस जो भी हैं, रुपये का हो, बढ़ती चली जा रही हैं, टीटीपी का हो, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा लगता है कि सब इंतज़ार में हैं कि सख्त फ़ैसले करने के लिए कोई और होगा। सख्त फ़ैसले तो सिर्फ फिर देखिए मुंतखब हुकूमतें ही करती हैं, उनके पास मैंडेट होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है और उनके पास वक्त होता है। तो ये चीज़ें दरकार हैं कि अवाम का उनके पास सपोर्ट है, वो एक्सप्लेन भी कर सकेंगे और वो राब्ता भी करते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, अबूरी गवर्नमेंट होती है, वो किसी को जवाबदेह तो नहीं होती जी। अवाम हमें देखती है कि आपने क्या किया हमारे साथ। तो IMF को भी सामने रखते हुए, क्योंकि उनके भी जो इस वक्त कवायद और ज़वाबित और उनके जिस शिकंजे में हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें सामने रखनी पड़ेगी कि ये नहीं कि हम अंधाधुन कुछ कर डालें और फिर मुल्क की ज़्यादा वसी तर मईशत को और किसी बहरान में डाल दें और किसी ख़तरे के सामने। हम कोई PTI की तरह तो नहीं कर सकते जी कि अपना साइन मंसूबा फिर ख़ुद मनसूख कर दिया सियासत खेलने के लिए। तो ये बड़ी मुश्किल हालात होते हैं और इनके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि सियासत के को आप बाला तर कहें रखें और कहें हम ऐसी सियासत कर रहे हैं जिससे रियासत पहले बच जाए, जो हमने की। जी। क्योंकि तो लेकिन अब कुछ दोस्त चाहते होंगे कि वो उससे अलग हो जाएं सब कुछ करके, तो फिर वो उनकी सबके सामने सूरत हाल ना, आप कहें कि हम नहीं लेते जिम्मेदारी, तो फिर हम भी ये करना शुरू कर देंगे तो कैसा लगेगा। और दूसरी बात अवाम इस वक्त नहीं सुनना चाहती लोगों की, सियासतदानों के आपस में झगड़े। वो कहते हैं कि हमारे मुश्किलों की जो मुश्किल है उसको हल करें, हमें इन तकालीफ से निकालें,
आप अपने इक़्तिदार के और आपस के मसलों में पड़े हुए हैं, ये कब तक होगा जी? बिल्कुल, लेकिन शरीर रहमान साहब, जैसे आपने चीनी बहरान का जिक्र किया, तो अब आप देख लें तो राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान सामने आ रहा है, आप काबीना का हिस्सा भी रही। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि काबीना में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ था, उनकी राय आई थी, हमने सिर्फ उसकी मंजूरी दी। तो आप समझती हैं कि ये जो बहरान है इसका मलबा भी पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल? एक कोई क्लिप भी चल रहा है, वो तो दिसंबर का था, वो उन दिनों बात कर रहे थे, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर के पर भी डाला गया, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि भाई वो तो 3% एक सारा मुश्तरका फ़ैसला था, ECC काबीना में दोनों का हिस्सा थी, वहाँ तो मुश्तरका फ़ैसले हो सकते। हम कैसे हम कहना शुरू कर दें कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, तो कैसा लगेगा? वेरी अजीब सी बात है ना जी। तो मैं समझती हूँ इस किस्म की सियासत से हमने तो हमेशा इज्तनाब किया है कि हम अभी निकलें गवर्नमेंट से और हम आप पर इल्ज़ाम डालना शुरू कर दें कि भाई इन्होंने किया था, हमें तो पता नहीं था। ये किसी को जेब नहीं देगा, माफ़ कीजिएगा। और कॉमर्स मिनिस्टर ने काफ़ी मैं समझती हूँ तरजीह, मतलब काफ़ी एक्सटेंसिवली सारे अदाद व शुमार के साथ अपनी पोजीशन क्लियर की है कि 3% हुआ किस वक्त। और अब आप सिचुएशन देखें कि आधी से ज़्यादा मसला तो आपके होर्डर्स हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो अंदर बंद रखते हैं, कीमतों को मैनिपुलेट करते हैं, फिर जो स्मगलिंग हो रही है। अब सब क्रैकडाउन्स हो रहे हैं कि नहीं ना? ये होते हैं ना? तो ये मसला तो ये अब क्या, मैं अब क्या बोलूं कि एक दूसरे पर मैं भी डालना शुरू कर दूं। एक दिन आएगा फिर हम ये भी करेंगे। लेकिन इसमें आपको नुकसान तो बतौर सियासी जमात होगा कि आप अगर नहीं बोलेंगे और दूसरी तरफ से पूरा ये नुकसान आपकी रेटिंग्स को हो रहा है फिलहाल नादिर। ये नुकसान आपकी रेटिंग्स को हो रहा है, अवाम को नहीं हो रहा। वो इस वक्त देख रहे हैं कौन एक दूसरे पे तनकीद के निश्तर बरसा रहा है। अभी निकले जुमा 8 दिन हुए एक हुकूमत से और एक साथ खंदा पेशानी से तहम्मुल से काम किया। कोई ऐसी वहाँ कैफियत नहीं हुई कि हम एक दूसरे पर चीज़ें डालते रहे। अपने अपने अंदर बहुत एक दूसरे पर सवाल उठाए बेशक, लेकिन ये कभी नहीं किया कि हमने कहा कि जी हाँ ये बात हमारी ज़िम्मेदारी है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है। एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काबीना का एक हमेशा से तरीक़ेकार होता है और ये उनको रिस्पेक्ट भी इस बुनियाद पे मिलती है। और अब मैं ये चें शुरू कर दूं कि उसने ये किया, इसने ये किया, बजाय इसके कि हम हल ढूंढें, अवाम के साथ खड़े हों, उनकी मुश्किलात का हल निकालें या उनके साथ कोई दाद रसी की बात करें। कौन करेगा, कौन तक़वियत देगा? अब वो आप अगर आप अवाम के साथ टच में होंगे तो आपको पता होगा कि वो ये नहीं सुनना चाह रहे, नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शरीर रहमान साहब इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम जो इलेक्शन के हवाले से आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि शायद आप 90 रोज़ में इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हट गए, इस मामले पर हम बात करते हैं। अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शरीर रहमान साहब, इस वक्त आप अगर देख लें तो वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं काकड़ साहब, उनका एक बयान सामने आया है कि शायद 90 रोज़ से कबल भी इंतखाबात हो सकते हैं। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अहम वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, आप उस अहम वफ़द का हिस्सा भी रहीं। आप बताएंगी कि क्या खदशात थे पीपल्स पार्टी के, या इलेक्शन कमीशन ने क्या आपके सामने मौक़िफ़ रखा, और आपको कहीं लगा कि इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं या आप मुतमईन थे? नहीं, उस जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, लबे लुबाब यही है कि मीटिंग बहुत ही मतलब कॉर्डियल थी, अच्छे माहौल में हुई, खुशगवार माहौल था। और अब ये मैं आपको उसकी डिटेल्स देना शुरू करूं तो वो भी हमारे कायदे और ज़वाबित के ख़िलाफ़ होंगे। नहीं, बस सिर्फ आप इतना बता दें कि आपको खदशा तो नहीं है ना कि इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? देखिए, मेरा खदशा और उस मीटिंग में जो हुआ वो एक अलग बात है। जी जी बिल्कुल। आपकी भी सोच शायद इस तरह हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी कुछ कहा जाता है कभी कुछ, तो इसमें देखिए दूसरी चीज़ सारे मतलब आप जो इस वक्त सामने एक जंगल नज़र आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शंस का, आप उनको अलग कर दें तो उसमें एक चीज़ सामने आती है जी। कानून पास हो चुका है जो इलेक्शन कमीशन को ये सवाबदीद देता है, राइट, पावर्स देता है
कि आप ये इख्तियार अपना इस्तेमाल करें और इलेक्शन की एक तारीख़, उसका शेड्यूल। और उन्होंने इतना ज़रूर हमसे कहा कि हम बिल्कुल आप सब की बातें सुनते हुए आप बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, आपने आइन की पासदारी की है, आपसे हम रहनुमाई भी सब आई डोंट नो किस किस से क्या कहा था। उन्होंने हमारे फ़ोन भी ले लिए थे, तो मैं ज़्यादा खैर सगाली के अलावा, मोटी मोटी बात के अलावा नहीं कह सकती। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत बारीक बीनी से सुना और हर बात बारीक बीनी से मतलब खोल के छांटी और बात हुई। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम बाद में भी फिर आपसे बात करने तैयार हैं और हम रिव्यू करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपस में मुशावरत से। एंड हमने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि आइन तरजीह रखता है दूसरी जो भी क़वानीन हैं और जो भी और आपके कंपल्शंस हैं उस पर, और वो बात हमने अंदर भी की। उसकी मैं नहीं समझती हूँ कोई नफ़ी हो सकती है किसी तरह। वो तो बात बिल्कुल उस ब्लैक एंड वाइट में है। और उस हवाले से देखिए फिर 2-3 दिन बाद भी कोई ऐसा की खबर आई कि ये फिर शायद जल्दी हो जाए, फिर इतना लंबा तवील ना हो। फिर कभी कोई डेट आती थी, डेट एज एन महीना दिया जाता था। ये जैसे ट्रायल बलून फ्लोट होते, बेहतर हमने कहा कि देखिए आप शेड्यूल अनाउंस कर दें, आप डेट और शेड्यूल अनाउंस कर दें, ये आपका इख्तियार है। और आपने जो इस वक्त एक कमाई है, अपनी ऑटोनमी, अपनी इज़्ज़त कमाई है, वक़ार कमाया है, आपका ही एक बाल बुलंद होगा अगर आप आइन के पासदारी करेंगे जी। कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा अगर आप आइन के हुदूद के में रहते हुए एक इलेक्शन डेट अनाउंस कर देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है आप ओपन हैं, फिर आप अपने आप को खुला छोड़ रहे हैं तनकीद के रास्ते की, मतलब उंगलियां तो फिर उठ सकती हैं। लेकिन अगर आप डेट अनाउंस कर दें, आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भाई ये कानून की पासदारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बार काउंसिल्स वगैरह सब ने, वकला तंजीमों ने भी पिटिशंस डाले हुए हैं, ख़ास से वो सरापा एहतजाज हैं कि और ना अब कंसेशंस खिलवाड़ करें आइन के साथ। तो बजाय कि ये अदालतों में बात जाए, वहाँ से फ़ैसले आए, फिर ये इन पर पाबंदियों, अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अपने इदारे को वो मुस्तहकम करें, उसकी इज़्ज़त बढ़ाएं। बिल्कुल। लेकिन शेर रहमान साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हमने देखा कि आपने कानून साजी भी की, कमेटियों के इजलास हुए, उसमें हमने देखा कि बहुत से अरकान ने RTS पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर आपने देखा कि माजी में 2018 के इंतखाबात को साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने RO इलेक्शन करार दिया था। तो अब अगर वो ROs जो हैं या DROs जो हैं वो अदलिया से लिए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी उस फैसले को कबूल करेगी या RTS के हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए RTS के हवाले से बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो वाज़े थे और बार बार आपने सुने भी थे, इसलिए आप ये सवाल ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो हमें नहीं बताया गया है डिटेल्स कि कौन क्या बनेगा, कहाँ से ड्रॉ होंगी ये स्ट्रेंथ, ये सारी बातें तो इलेक्शन कमीशन ने अभी वाज़े नहीं की। अभी तो डेट नहीं अनाउंस की है जी। अब तारीख़ अनाउंस होगी, शेड्यूल अनाउंस होगा, फिर और बीच में हल्का बंदियाँ भी वो करने पर इंसिस्ट कर रहे हैं। तो हल्का बंदियाँ जब होती हैं उसमें भी टाइम दिया जाता है पार्टियों को कि आप इन हल्कों से मुतमईन हैं, ये नए डिलिमिटेशन से मुतमईन हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें होंगी और ये प्रोसेस अभी शुरू, मतलब उनको शुरू कर देना चाहिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। एंड इलेक्शन डेट में इसलिए इस बात पर तरजीह दे रही हूँ कि मुल्क में एक इक्तिसादी बदहाली और बेयकीनी एक लहर की तरह दौड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट सा चल रहा है जो मैंने और ये हो सकती है ख़तरनाक। अब स्टॉक एक्सचेंज ज़रा सी चीज़ में उल्टा हो जाता है, ज़रा सी चीज़ में ताजिर भड़क पड़ते हैं, ज़रा सी चीज़ में आपका रुपया डावाडोल होने लगता है और बहुत आगे बात निकलती जा रही है। तो आई थिंक एक ज़िम्मेदार हुकूमत का ना, ज़िम्मेदार जो भी हो, मतलब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो सब की सांस मतलब इवन डिप्लोमेट्स डील कर रहे हैं, मल्टीलैटरल इदारे जो डील कर रहे हैं, वो वेट करते हैं जी, वो इंतज़ार करते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो मैंडेट हो, टाइम हो और सही हो गलत हो, वो जिम्मेदारी लेते हैं अपने फैसलों की। ठीक है ना। तो शेर रहमान साहब, इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो हाल ही में हमने देखा कि मुख्तलिफ जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। तो आप समझती हैं कि इस मामले में डिप्लोमेट्स की ये मुलाकातें मामूली अमल है या आपकी नज़र में ये गैर मामूली अमल है? किससे मुलाकातें जी?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है, सीएम पंजाब से मुलाकात हुई है, दीगर जो नहीं सीएम वगैरह तो ये तो मैं समझती हूँ नॉर्मल अमल है। आजकल डिप्लोमेट्स को भी बताना होता है अपने अपने कैपिटल्स को कि हो क्या रहा है मुल्क में। ये मेरा ही मतलब है आपसे, हमसे भी बहुत हम सारे वक्त डालते नहीं हैं। मतलब मैं नहीं समझती इतनी बड़ी चीज़ कि अगर डिप्लोमेट से मीटिंग हुई कि आप मतलब हमसे चीन के लोगों चीन की एम्बेसी ने रिक्वेस्ट किया एम्बेसडर ने कि आप मिलने आए, हम 2-3 लोग चले गए, हमने कोई इतना वावेला नहीं किया। और भी मुस्तकिल दीगर हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, कभी अकेले कभी वफ्द के साथ। तो इसका ये तो नहीं मतलब कि हम एक तमाशा बनाएं उसका, ये हमारे दिन का नॉर्मल एक हिस्सा होता है। लेकिन देखिए इस वक्त ज़ाहिर एक हलचल है मुल्क में। बिल्कुल कल रात को भी मैं कहीं गई हुई थी, वहाँ सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे डिप्लोमेट्स थे। वो ज़ाहिर है वो पहले सवाल वो पूछते हैं, कोई और भी एजेंडा हो, कोई और काम हो रहा हो। जैसे मेरे यहाँ राउंड टेबल हो रहा था क्लाइमेट पर, क्योंकि मेरी दिलचस्पी और मैं समझती हूँ कि सिविल सोसाइटी को इस पर बहुत एक्शन लेना चाहिए, सब अपनी अपना काम करें और अपना अपना हिस्सा डालें। तो बस चलते चलते पूछे एक सवाल बता दें, ये बता दें कि ये हो आप इलेक्शन कब हो रहा है और फला चीज़ कब हो रही है, कोई डेट हो, कोई अब मैं उनको क्या बताऊं जी। मेरी तो ये हमारी तो ख्वाहिश आपके सामने है, हमारी डिमांड भी आपके सामने है, मुतालबात भी आपके सामने। तो ये हम कोई किसी सफ़ीर ज़ाहिर है, अब क्या बोलें उनको, वो इस वक्त सब के सब पूछना चाह रहे हैं कि ये अनसर्टनटी कब ख़त्म होगी। बिकॉज़ कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में अनसर्टनटी हो। जो सफ़ीर यहाँ बैठता है फिर उनकी भी थोड़ी बहुत आनियाँ जानियाँ होती हैं। और यस इदारों से मिलना अनयूजुअल है, लेकिन अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब कोई आप डेट ही नहीं दे रहे, आप कहीं से कोई इस तरह की सर्टेनिटी की बात नहीं आ रही है। सेटल हो जाएंगे बहुत सारे मामलात अगर आप डेट ही अनाउंस कर देंगे कि जी मुल्क एक इस्तेहकाम के रास्ते पर तो गामजन है, एक आईनी रोड मैप पर तो वो चल पड़ा है। ये नहीं कि गू मगू की कैफियत हो। अब मार्केट से लेके इंटरनेशनल प्लेयर्स तक इस वक्त अपनी हर फैसले को रोके हुए हैं सब। इसे कहते हैं हेजिंग बेट्स। अब इस वक्त सब अपने बेट्स जिसे के हेज कर रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि नेचुरली आपको नहीं पता है कौन सी हुकूमत आ रही है, उनका क्या मंशूर होगा, उनकी क्या सोच होगी, उनके पास कितना सपोर्ट होगा, एक दूसरे कोalition होगी कैसी होगी, किस सूबे में कौन होगा, क्या करेंगे। मतलब ये सारी बातें सबके वर्ल्ड बैंक बैठता है, मैं उनका नाम नहीं ले रही, बस सारे के सारे उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई हमें सब मुअत्तल है, हर चीज़ तातुल का शिकार है, वी वांट टू डू बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं। वक्त हर चीज़ के लिए मुतय्यन होता है जी। आप अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क को नहीं मिस करनी चाहिए। मुझे याद है मैं जब सफ़ीर थी और 3 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट मुझे कहा गया कि नहीं नहीं आप वापस जाएं, घर ना आएँ, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई बिज़नेस नहीं करता केयरटेकर गवर्नमेंट से। तो मैं ओके मैं मीटिंग्स के करवा दूँगी बेशक, बट कोई फैसले नहीं करेगा, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक, वो कोई लंबे चौड़े फैसले करने तैयार नहीं होंगे। वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही या नहीं दी जाएगी, पीपल्स पार्टी में जो सिंध के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों की जो खबरें आ रही हैं, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेरियमन साहब, इस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया कि अब ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन शुरू होगा, सिंध में आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, करप्शन के इल्ज़ामात जो माजी में भी आपके ऊपर लगते रहे हैं, आपकी लीडरशिप जेलों में गई है। अब ये तमाम खबरें सामने आने के बाद बतौर नायब सदर पीपल्स पार्टी आपको कोई खदशा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मुहिम चलाई जा रही है या फिर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा? 2-3 बातें जी। पहले तो हमारी CC मिलेगी और उसके बाद हम एक आपको कंसेंसस के साथ यूनानिमस बात करेंगे। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ, अगर कोई ऐसा मतलब वाज़े क्रैकडाउन हुआ बजाय इसके कि धमकियाँ, मतलब हम सुनने में आ रहा है, राइट, सुनने में ये आ रहा है, सुनने में वो आ रहा है। देखिए अगर कभी क्रैकडाउन होता है तो बात सिंपल सी है,
लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। करप्शन कोई नहीं, मैं समझती हूँ कोई सोसाइटी में गुंजाइश नहीं है करप्शन के लिए, ख़ास तौर से जहाँ इतनी बहरानी कैफियत हो, ठीक है, इक्तिसादी। तो फिर करप्शन तो हर जगह देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये मैं नहीं कह रही कि करप्शन जस्टिफाइड है, बिल्कुल नहीं। आप मगर शवाहिद के साथ बात करें, आप प्रूफ लेके आएँ, ये ना करें कि आप जरदारी साहब की तरह 11-11 साल किसी को जेल में रखें और फिर कहें कि जी हमारे पास कन्विक्शन नहीं था, ठीक है। आप उनकी किसी की ज़बानी उनसे छीन लें और फिर कहें कि जी ये तो इतने हमारे पास शवाहिद नहीं थे, इतने हमारे पास प्रूफ नहीं था। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और एक तंजीम के ख़िलाफ़ ये रूमर चला जना कि फ़लाँ की लिस्ट हैं, ये फ़हरिस्तें, ये कहाँ है फ़हरिस्तें, किसके पास हैं। और दूसरी बात देखें, जितना भी आप इस वक्त बात करें, पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुश्किल हालात का सामना किया है, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट में इक्तिसादी हालात को हो, टेररिज्म का हो, एक बहुत बड़े फ्लड का हो। आपको याद है 2010 का, तो आईडीपीज़ को सेटल कर रहे हैं किस खूबसूरती से, या कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस, सब काम एक साथ हो रहे थे, दहशतगर्दी का के सामना और पार्लियामान में कंसेंसस बनाना, एनएफसी अवार्ड, 18वीं तरमीम, मतलब एक पूरा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की पासदारी की शुरुआत करना। फिर आप देख रहे हैं कि हम इतने लाखों आईडीपीज़, मिलियंस में सबको सेटल कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की तवील और लंबी और सबसे मुश्किल दुनिया की काउंटर टेररिज्म ऑफेंसिव शुरू किया गया। आप बताएं ये 5 और अच्छा एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स फिर वहाँ तक नहीं पहुँचे जो उस दौर में पहुँच गए थे। एम आई राइट? आप खुद देख लें। तो ये सूरत हाल, उस वक्त भी मुश्किल हालात थे, लेकिन इस्तेकाम लाने में पीपल्स पार्टी बहुत, मैं समझती हूँ, तजुर्बेकार है। और दूसरी बात ये, अगर हमने देखिए अपोजिशन में तो हमें आता है सामना करना, कोई भी पीपल्स पार्टी का जियाला हो, अब मैं जियालों की बात कर रही हूँ, कोई भी पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, लीडर हो, कोई भी हो, वो कभी पीछे नहीं हटे ना डरे। लेकिन आपको शवाहिद लाने होते हैं, आप लोगों के साथ ऐसे केसेस ना बनाएं जो मीडिया ट्रायल हों, सिर्फ आप ऐसे केसेस ना बनाएं जो सिर्फ विस्परिंग कैंपेन हो, आप ऐसे केसेस ना बनाएं जो आपको जेलों में डाल देते हैं, फिर आपको पता नहीं कि आपने उसके साथ क्या किया। तो ये इस तरह के, लेकिन शेर रहमान साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त जो महंगाई है, फिर बिजली के बिलों का मामला आपने देखा कि बिल जलाए गए, एहतजाज हुए, हड़तालें हुई। इस सारी सूरत हाल के बाद आप ये डेवलपमेंट सामने आई कि आर्मी चीफ ने जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी इस मुलाकातों पर, इन तमाम मुलाकातों पर क्या राय रखती है? देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते हमेशा रहते हैं, सब मिलते रहते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी है भी ऐसी कि वो सबसे मिलना चाहती है। तो हम इस पे यही राय रखते हैं, देखिए, कि सबसे बेशक मिलें, ये एक इंटरिम पीरियड है, इसमें मुल्क को इस्तेहकाम देना ज़रूरी है। और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि एक ही चीज़ मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है। आप बहुत सारे प्लान्स बेशक अनाउंस कर लें, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सेनेटर रहे हैं, वो अनाउंस कर लें, लेकिन प्लान्स को किसी भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन पर या किसी टाइमलाइन तक पहुंचाना, उनको फिर इनकी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल क्लोज करना, इनमें बहुत वक्त दरकार होता है। और इस वक्त मुल्क को सख्त ज़रूरत एक चीज़ की है जी, स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की ज़रूरत है, गैर यकीनी की नहीं। वो हम सब, मैं समझती हूँ, हम सब को इस पर कोशा होना चाहिए। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी हैं जो हमने खुद ठीक, मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने मैनेज नहीं किया, सॉरी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो सूरत हाल है उसको बदतर तो ना हम करें ना। लेकिन शेर रहमान साहब, ऐसी में अगर आप देखें तो जो सदर मुमलिकत हैं, उस हवाले से पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो मुतनाज़ा हैं, मुख्तलिफ तनकीदें हैं, वो भी सामने आती रहीं। अब उनकी मुद्दत जो है वो पूरी हो गई है आज, तो आप समझती हैं कि इस हवाले से अब सदर आरिफ अलवी साहब को जो है वो ओहदे पर रहना चाहिए, या मॉरली आप समझती हैं कि उन्हें मुस्तफ़ी? देखिए,
मॉरली आजकल बात करना ही मुसीबत है कि नहीं? लोग हंसना शुरू हो जाते हैं कि मॉरली क्या बात होती है, लेकिन अखलाकियात एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। और लोग कभी अंडर एस्टिमेट ना करें पाकिस्तान की आवाम को। वो हर चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं आपने एक गाड़ी भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर ली तो लोग देखते हैं, गिनते हैं, और वो कहते हैं कि आपने अगर खुद अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम लिया हो जिससे आपकी अखलाकियात की पासदारी या आइन की या उसूल की सामने नज़र आए, उसको बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, मेरी नज़र में। तो आई डोंट नो सदर का क्या उनका प्लान क्या है। मैं तो एक दिन ना रहना चाहूँ। आप समझती हैं वैसे कि उन्हें मैं एक दिन ना रहना चाहूँ जी। मेरा टर्म ख़त्म हो गया, मेरी पार्टी भी असेंबली में नहीं है, जिस रास्ते से मैं आई हूँ वो भी अब ख़त्म हो गया। तो मैं समझती हूँ बेहतर है कि आप अपना इज़्ज़त से एक कर लें ना। एक मैं इस वक्त कोई इस तरह की बात, मगर उन्होंने किया क्या है, मतलब हर तरफ कंफ्यूजन ही फैलाया है। इतने बावकार ओहदे को रखते हुए अपने हाथ में, सिवाय अभाम के आइन के खिलवाड़ के, अक्सर व बेशतर वो बात होती थी कि ये ऐवान सदर नहीं है, टाइगर फोर्स का, पीटीआई की टाइगर फोर्स का मंबा है। देखिए ऐसी बातें भी हुई हैं और ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ठीक है ना। शेरमन साहब, दो मुख्तसर सवाल होंगे आपसे। एक तो बतौर वफाकी वज़ीर आपने जो किरदार अदा किया उसकी दुनिया भर में तारीफ़ भी की गई, और अब हमने देखा है कि आपने जिन्ना इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जो सेंटीग्रेड का इफ्तिताह किया है। पहले तो बताइएगा कि इसमें कौन से इशूज़ हैं, ये मामला क्या है जिसका आगाज़ आपने किया? सेंटीग्रेड का मतलब है सेंटीग्रेड, आप चाहे फ़ारेनहाइट में गिने या सेंटीग्रेड में, आप जो अपना दर्जा हरारत है ना, वो सारी दुनिया का इतना बढ़ रहा है कि आपने सुना होगा कि 2022 तो हमारे लिए एक बहुत तूफ़ान था, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सानहा था। 1/3 मुल्क हमारा डूब गया। फिर हम इंशाल्लाह तो कहें कि फिर ऐसा ना हो, लेकिन ये पूरे मुल्क को इसमें इन्वॉल्व होना होगा। ये हुकूमतें कुछ भी कर लें, ऊपर से नीचे तक इन्वॉल्व करना पड़ता है आपको, लोगों को, आपको मुस्तकिल उसकी मैसेजिंग करनी पड़ती है। आप देखें 2023 में क्या हो रहा है। ये जो समर है, ये जो जुलाई का महीना हुआ है, पूरी दुनिया में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा ये हमारी मतलब पूरी दुनिया की तारीख़ में सबसे गर्म मुल्क टाइम रहा है। कोई जुलाई इतना हीट वेव से नहीं गुजरा, इतनी बड़ी दर्जा हरारत इतना कभी नहीं आया, इतना कभी नहीं ऊंचा हुआ। तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है साइंस बेस्ड, जो साइंटिफिक मॉडलिंग पे नज़र आ रही है कि लोगों के ख़ास तौर से आलमी दुनिया के और रिच और जो ममालिक हैं, डेवलप दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके एमिशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। जो कमिटमेंट्स उन्होंने पेरिस में की थी कि वो हम कम करेंगे कॉप में, वो नहीं हो रहे, और इससे गर्माइश बढ़ती चली जाएगी, और गर्माइश इस तरह की ग्राफ पे जा रही है। तो ना सिर्फ वो कम होने हैं, लेकिन हमारे जैसे मुल्क को जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होता है, यूरोप तो बिलबिला उठता है 40 डिग्रीज पर, ठीक है ना, हमारी तो टेम्परेचर कहाँ पहुँचता है दर्जे हरारत। तो दर्जे हरारत यानी सेंटीग्रेड ही इसकी वजह से आपके समंदर गर्म होते हैं, समंदर गर्म होते हैं तो उसके और हर किस्म के साइक्लोन्स आने शुरू हो जाते हैं, हर किस्म के असरात होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, मानसून का एकदम बहरानी हालत हो जाती है, फ्लडिंग शुरू होती है या फिर क़हत सारी होती है, लोगों के क्रॉप पैटर्न्स मुतासिर होते हैं और हमारी वाटर सिक्योरिटी सब कुछ मुतासिर होता है। तो हर चीज़ यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर से मुझे तो पाकिस्तान की फ़िक्र है ना, लेकिन ये हर चीज़ ये बॉर्डर्स के बग़ैर चलती है, ठीक है, ये तुंदी जिसे कहते हैं, ये हवा, ये बॉर्डर्स के बग़ैर चल रही है। और ये हमें देखना होगा कि हमने एक इतना लीडरशिप रोल प्ले किया पिछले साल, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मिनिस्ट्रीज़ अच्छी चलेंगी और आगे भी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ में जाएंगी, लेकिन हमें अपने काम भी करने हैं। ये नहीं कि भाई मेरा कलमदान था और मैं बस उसको इस्तेमाल कर रही थी ना, आगे जो भी हमने सीखा, जो भी हमने किया, उसको आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शेरमन साहब, आखिरी सवाल एक, अगर
मैं रिपोर्ट का जिक्र करूँ वो मेरे सामने ही है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात की वजह से अगर आप देखें तो एवरेज 4 साल हर पाकिस्तानी की उम्र जो है वो कम हुई है। ये क्या मामला है और इसको आप क्या समझती हैं ये कि माहौलियाती तब्दीली नहीं, ये डायरेक्ट पोल्यूशन है जी। ये आलूदगी, माहौलियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज एक और चीज़ होती है, और आलूदगी माहौल में यानी एयर क्वालिटी ख़राब होना, जहरीला हो जाना, आपको सांस नहीं आती। लाहौर जैसे शहर में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट बहुत टाइम पर आई है, बल्कि कल मेरा इस पर आर्टिकल भी होगा। हर सैटरडे में आजकल क्लाइमेट पे लिख रही हूँ, 10-12 मैंने कमिटमेंट किया है, मैं करूँगी। मैंने उसमें नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी का बताया है कि हमने लॉन्च इसलिए की कि नवंबर आने से पहले कोई सूबे अपने इक़दामात ले सकें। अगर वो ख़ुद नहीं लॉन्च कर रहे ऐसी पॉलिसी तो हमारा काम है, इंटरनेशनली हमें रजिस्टर करनी भी होती है। फिर सूबों को भी एक इसमें स्टेक होल्डर थे, हर चीज़ में होते हो। हमारी तो ज़रूरत नहीं होती 18वीं तरमीम के बाद के उनकी हामी के बगैर कोई पॉलिसी या प्लान लॉन्च हो, तो वो सब उसमें हिस्सेदार होते हैं और आगे हिस्सेदार होते हैं। नहीं, लेकिन शेर रहमान साहब, अगर संजीदगी से ना लिया गया तो आपको क्या खदशात हैं कि क्या सूरत हाल पैदा जी? हमने बहुत सिंपल स्टेप्स उसमें लिखे हुए थे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नहीं कि जी आप ओवरनाइट ईवीज चलेंगी इलेक्ट्रिक, ऐसा नहीं कहा कि एकदम ओवरनाइट। हमने कहा कि फ्यूल मिक्स चेंज कर दें, इधर एमिशंस, कुकिंग स्टोव्स चाहिए, ये ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बगैर बजाय इसके कि आप बहुत सारा खर्चा करें। पहले 5 इकदाम जो आप कर सकते हैं। अगर नहीं किया गया तो भैया ऐसा आप देखिए, आपके एयरपोर्ट्स तातुल का बंद हो जाते हैं बिल्कुल, आपका मोटरवे पंजाब का पूरा बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ सी ब्रीज नहीं होती। दिल्ली में जो हाल होता है, लाहौर में हो तो फिर क्रॉप बर्निंग चल रही होती है, फिर म्यूनिसिपल वेस्ट जला रहे होते हैं। तो लोगों में शऊर बेदार करना होता है, और ये मीडिया का भी काम है। ये सिर्फ जिन्ना इंस्टीट्यूट का काम नहीं है, ये सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ का काम नहीं है, ये मीडिया का भी काम है। आप ज़रूर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक सेगमेंट इस पे किया, लेकिन मेरे पूरे 16 महीने में बड़े किसी शो ने, 8 बजे के शो ने मुझे 10 दफ़ा पॉलिटिक्स के लिए, जो आनी जानी पॉलिटिक्स जो है उसके लिए इन्वाइट किया, लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चरल बुनियादी इशू पे शो नहीं करना चाह रहे। अब आप देख लें सूरत हाल। फिर आप हुकूमतों को क्या कहते हैं कि आपने फोकस नहीं किया, आपने अटेंशन नहीं किया। माशरा वही, आपको हुकूमतें वही मिलेंगी जो माशरा आपका होगा। तो हमें भी लीड करना होगा थोड़ा बहुत, मैं और आप, हमें भी करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहबा, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सेनेटर शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में ये जो सारा एक पॉलिटिकली या दीगर जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि चंद रोज़ में वो इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर देंगे, तो इस सारे मामले पर देखें कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।